चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं संविधान की अनुसूची। ये सारा क्वेश्चन जो है पढ़ आपको अगर सही करना है, उसके लिए आपको लूसेंट बुक पहले पढ़ के आना होगा, क्योंकि मैं लूसेंट बुक का ही सारा निचोड़ है यहाँ पे वही पढ़ा रहा। तो समय को व्यर्थ नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? वर्तमान में देखिए तो 12 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो उसमें कितनी थी? आपको 8 थी। ठीक है। संविधान सभा, आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो उसमें बताइए कितनी थी आपको? तो उसमें आपको थी 8। कितना था? 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में कितनी थी दोस्तों? तो 8 थी। कितनी थी? 8। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो देखिए, किस संशोधन के द्वारा? तब पहला संशोधन के द्वारा 1951 में पहला संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। 6 नंबर सवाल देख रहे हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1925 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? बताइए कौन सी थी? तो ये 10वीं अनुसूची थी, जिसे हम लोग दल बदल कानून भी कहते हैं। ठीक है। आप देखिए, 7वां नंबर में चल रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइए कौन सी अनुसूची थी? तो 11वीं अनुसूची थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची थी। ठीक। ठीक। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर सवाल पे। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो कौन सी थी? आपको 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए किससे है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ठीक है। चलिए। चलिए, 10वां नंबर सवाल है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में किया गया है? तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? ये आपको प्रथम में। ठीक है। चलिए, अब 11 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? बताइए किस किस अनुसूची में है? तो ये आपको द्वितीय अनुसूची में। कौन सा है? द्वितीय अनुसूची में। ठीक है। चलिए, 12 नंबर सवाल देख रहे हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो बताइए जल्दी से किससे है? ये आपको शपथ और प्रतिज्ञा से। ठीक है। 13 नंबर सवाल देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? बताइए किसमें है? तो ये आपको चतुर्थ अनुसूची में, चौथा अनुसूची में ये बात कहा गया है। ठीक है। चलिए, 14 नंबर सवाल देख रहे हैं। तो निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिले परिषद से है? बताइए किससे है? तो वो छठी अनुसूची है। किससे? छठी अनुसूची। 15 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, देखिए। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो बताइए किस अनुसूची में है? तो ये आपको 8वीं अनुसूची में है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हर दिन इसी तरह का कंटेंट आपके लिए जरूर बनाएंगे। ठीक है। चलिए, 16 नंबर सवाल में देख रहे हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो बताइए किससे है? तो ये आपको बताए हैं पीछे भी। तो ये आपको भाषा से। तो किससे है? आपको भाषा से है। ठीक है। 17वां नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? बताइए किसमें है हुआ? तो ये आपको 9वीं अनुसूची में यही बात कहा गया है। किसमें कहा गया है? 9वीं अनुसूची में। ठीक है। 18 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? 18 नंबर सवाल में बोल रहे हैं, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जा सकता है? तो बताइए किसमें? तो ये तमिलनाडु में था। ठीक है। 19 नंबर में क्या था? हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इस भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? बताइए किसमें होता है? तो ये अनुसूची 1 में इसके बारे में बताया गया। चलिए दोस्तों, 20 नंबर सवाल देख रहे हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर एक बार में उपबंध का लिखा हुआ है? मतलब दल परिवर्तन के बारे में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है आपको बताइए? तो ये आपको है 10वीं अनुसूची। किसमें? 10वीं अनुसूची में है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर हम लोग सवाल देख रहे हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो बताइए किससे है? ये आपको दल बदल से है। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है। रिपीट हुआ है।
22 नंबर सवाल में सोचते हैं, संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए, ये आपको मणिपुर, इसमें मणिपुर में नहीं होती है। देखिए, एमपीपीएससी में पूछा गया है। अब 23 नंबर सवाल पूछते हैं, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है। तो ये आपको 8वीं अनुसूची भाषा एकदम सही है। दूसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है, यही गलत है। देखिए, तो ये जो होगा आपको 23 का बी हो जाएगा, ये गलती है, ठीक है। 24 में क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया? तो वो किसमें है? 11वीं अनुसूची में, किसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्र के ब्यौरा देती है? बताइए कौन सी है? वो पहली अनुसूची है। कौन सी? पहली अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो देखिए, इसमें संघ और राज्य के शक्तियों का वितरण के रूपरेखा अंतर्विष्ट है, नहीं, देखिए नहीं है। संविधान में सूचित भाषाएं दी गई थी, नहीं। इसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध का अंतर्विष्ट था, ये भी नहीं होगा। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट, देखिए ये सही है, ठीक है। आपको ये बात चौथी में लिखी हुई है, आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में करवाए हैं, ठीक है। 27 नंबर सवाल में दोस्तों क्या कहा है, देखिए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो बताइए किससे है? तो ये आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 28 नंबर में चलते हैं, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक अवश्य संशोधन किया जा सकता है? मतलब तो किसमें किया जा सकता है बताइए? तो आपको पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा, तभी वो राज्य का सृजन कर सकता है। 29 नंबर में चलिए देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा इसका आंसर, इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर सवाल में देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्य के अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो बताइए किसमें है? तो ये आपको नौवीं अनुसूची, ये क्या बोलते हैं, नहीं, 30 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये 5वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो बताइए क्या होगा इसमें? तो इसका हो जाएगा आपको 8वीं अनुसूची, जो नई नई जोड़ी है, ये पुराना ही है जो 22 ठीक है। 32 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, भारत के संविधान में इस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो आइए देखते हैं इसमें। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, एकदम सही है। दूसरी अनुसूची में भाषा, देखिए यही गलत है। दूसरी अनुसूची में थोड़ी सर्जन राज्य का सर्जन के बारे में बताया गया, तो आपको दोस्त यही गलती हो गया, ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच में, ठीक है। अब देखिए इसमें मिलान करना है, तो हम लोग देखते हैं कौन सही उत्तर कानून इसी करता है, ठीक है। ए में है मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए 34 नंबर में हम लोग देखते हैं, इसमें मिलान करना है किसके साथ कौन सही है। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं, इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका तो आपको हो जाएगा 4 नंबर, ये आपको 8वीं अनुसूची में, ठीक है। अब बी नंबर में क्या बोला, दल बदल विरोध कानून, या तो आपको 10वीं अनुसूची में था, तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। सी में क्या बोल रहा है आपको, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो ये किसमें था? पहला अनुसूची, मतलब ये 5वां नंबर हो जाएगा, पहला अनुसूची में था। डी में क्या बोल रहा है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ये तो चौथी अनुसूची में था, ठीक है। और 5वां जो बोल रहा है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के बारे में, तो इसका ये 5वां अनुसूची में था, मतलब ऑप्शन डी इसका 3 हो जाएगा। तो ये सब देख लीजिए, एक का 4, बी का 2, सी का 5, डी का 1 और ई का 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 35 नंबर सवाल में देखते हैं, इसमें भी मिलान दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं। पहला, ए में क्या लिखा हुआ है, चतुर्थ अनुसूची, ये किससे आपको है? ये तो आपको पता ही है, भाषा से है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा।
आर ओ। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है आपको, दूसरा आपको इसका जनजाति से हो जाएगा 8वां अनुसूची, ठीक है। अब ये 8वां अनुसूची किससे हो जाएगा आपको, ये आपको भाषा से है। 9वां अनुसूची क्या हो जाएगा, भूमि सुधार। भूमि सुधार से 9वां अनुसूची है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा देख लीजिए, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका भी, चलिए दोस्तों इसका 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब बताइए तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है। ये आपको शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है, तो ठीक है। चौथी अनुसूची आपको बताई ही है। चौथी अनुसूची क्या है, राज्य विधान परिषदों में, इसका ये 1 नंबर हो जाएगा, स्थानों का आवंटन के बारे में, ठीक है। 7वीं अनुसूची किससे है बताइए, ये आपको ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची में। और 8वां तो आपको मालूम ही है, ये आपको भाषा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 38 नंबर सवाल। बोल रहा है कि कौन सही नहीं है। तो पहला नंबर सवाल देखते हैं, 9वीं अनुसूची किससे है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। देखिए पहला ही सूची गलती हो गया, ये तो चौथा अनुसूची में लिखा हुआ था, तो ये आपको पहला अनुसूची गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अनुसूची नंबर 1। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसी तरह का कंटेंट जो है हम डालेंगे। आप लूसेंट का जो बुक है ना, हर दिन आपको टॉपिक जो आएगा उससे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेरा सेट जो मारिएगा, जो भी इसको करवाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, बिहार सीजीएल 4 आ रहा है, कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा, बस इतना कर लीजिएगा तो 100% गारंटी है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।